वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी जूनियर स्टेनो, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस 2025 और 26 के लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश के पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे वह चंद्रभाल जी थे और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वह चौधरी नारायण सिंह थे। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 3 दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, आत्माराम गोविंद खेर, केसरी नाथ त्रिपाठी और माता प्रसाद पांडे। इनमें से कौन जो है सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो इसमें आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी दोनों लोग जो है 3-3 बार रहे हैं, 3-3 बार, और यह सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और 1 और 2। आत्माराम गोविंद और केसरीनाथ त्रिपाठी दोनों लोग जो है 3-3 बार अध्यक्ष रहे हैं और यह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये तीनों जो है सही स्टेटमेंट हैं, तीनों जो है कथन सही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड या लखनऊ में स्थित है, और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम जो है यह लखनऊ में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मूलगंध कुटीर विहार प्रयागराज, चित्तौड़ झील बहराइच, राधा कृष्ण मंदिर कानपुर और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, यह जो है युग्म सही नहीं है। मूलगंध कुटीर विहार जो है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है, सारनाथ में स्थित है, और बाकी तीनों जो है वह सही है। चित्तौड़ झील यह बहराइच में है, राधा कृष्ण मंदिर कानपुर में स्थित जिसे जेके मंदिर कहा जाता है, जेके मंदिर ये कानपुर में है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है यह कुशीनगर में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? आपको यह बताना है इसमें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कौन कौन सा शहर रहा है, बना राजधानी बना, उसको जो है उसका कौन सा जोड़ा सही आपको बताना है। आगरा 1836, प्रयागराज 1858 और लखनऊ 1921। तो इसमें आगरा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था वह 1836 में बना था, प्रयागराज 1858 में बना था और लखनऊ जो है यह 1921 में बनी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, लेकिन यह आंशिक रूप से था। पूर्ण रूप से अस्थायी जो राजधानी बनी थी लखनऊ यह 1935 में बना था, 1935 में यह अस्थायी रूप से था।
और यह 1921 में आंशिक रूप से। तो इसका जो सही जोड़ा हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, सभी सही है इसमें। आगरा राजधानी पहली बार जो बना था 1836 में, प्रयागराज 1858 में और लखनऊ 1921 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और एक तरफ राजधानियां दी गई हैं। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे और 8 जो इनमें महाजनपद थे, 8 वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसमें से 4 दिए गए हैं, काशी, कौशल, वत्स और चेदी। इनको जो है उनकी राजधानियों के साथ जो है आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें काशी की जो राजधानी थी वह वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और चेद की जो राजधानी थी वह सूक्तिमत थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4, ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। इसमें भी एक तरफ खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और एक तरफ खनिज है। लौह अयस्क, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट, संगमरमर, इसको आपस में जो है आपको सुमेलित करना है। तो लौह अयस्क जो पाया जाता है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में लौह अयस्क पाया जाता है। चीनी मिट्टी ये आपके सोनभद्र और बांदा जिले में पाई जाती है चीनी मिट्टी। बॉक्साइट ये बांदा और ललितपुर में पाया जाता है और संगमरमर यह आपके मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 2, 3, 4, इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो है कुशीनगर यह नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें 7 जिले कौन से हैं? पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो यह सेवा जो शुरू हुई है यह मिर्जापुर में शुरू हुई है। मिर्जापुर में जो विंध्याचल मंदिर है वहाँ पर 2 मंदिर है। एक काली खो मंदिर है, काली खो मंदिर है और एक अष्टभुजी मंदिर है। अष्टभुजी मंदिर है, इन्हीं को जोड़ती है यह केबल कार सेवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके महाराजगंज जिले में स्थित है। महाराजगंज जिले में स्थित है यह सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों जो है वह सही हैं। महावीर वाला यह ललितपुर में है, समन पक्षी विहार यह मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा यह गोंडा में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में, 17 में, 20 में, 21 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मिशन शक्ति अभियान यह 17 अक्टूबर 2020 को शुरुआत किया गया था इसका। और यह अब तक जो है इसके 4 चरण पूरे चुके हैं। 4 चरण इसके पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण जो शुरुआत किया गया है यह 3 अक्टूबर 2024 को इसका शुरुआत किया गया है। 5वें चरण का 3 अक्टूबर 2024 को इसके 5वें चरण की शुरुआत की गई है और इसे लॉन्च कब किया गया था? 2020 में, 17 अक्टूबर 2020।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। कौन सा संस्थान जो है किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो वाराणसी, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, और चौथा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो जो है यह वाराणसी में स्थित नहीं है, यह जो है इलाहाबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। 1983 में इलाहाबाद में की गई थी, इलाहाबाद में, लेकिन यह किराए में की गई थी, मतलब इसका अस्थायी परिसर नहीं था कोई। लेकिन इसे जो है 1990 में स्थानांतरित किया गया लखनऊ में। प्रॉपर जो अस्थायी रूप से जो स्थापित किया गया यह लखनऊ में किया गया, यानी यह संस्थान जो है वर्तमान में लखनऊ में स्थित है, लेकिन जब यह स्थापना की गई थी तो इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया था 1983 में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान जो है यह हापुड़ में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1958 में स्थापित किया गया था। यह 1958 में स्थापित किया गया था। और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में स्थित है, मथुरा में, और इसकी स्थापना जो है 1979 में की गई थी। 1979 में इसे स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह वाराणसी में नहीं, वर्तमान में यह लखनऊ में स्थित है, और स्थापित कब, जब यह स्थापना के समय कहाँ था, यह इलाहाबाद में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वह आपका सोनभद्र है, सोनभद्र। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह बागपत है, बागपत है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह सीतापुर है, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह बागपत है। तो ये फैक्ट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला यानी एसटी वाला जो जिला है वह आपका सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, जनसंख्या है, वह सीतापुर में है, और सबसे कम बागपत में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 4 नाम दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, दोनों लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1979 में, 1979 में ये प्रधानमंत्री बने थे, और वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो 1989 में बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। ललितपुर जिला झांसी मंडल का हिस्सा है। और तीसरा है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है। 5 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है इसे वाराणसी में स्थापित किया गया है, और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। और ललितपुर जिला जो है झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। झांसी मंडल में कौन कौन से
क्षेत्र आते हैं तो उसमें झांसी आता है, झांसी जिला जी आता है, ललितपुर आता है और जालौन आता है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो है वह झांसी मंडल बना है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो है यह सोनभद्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? तो आप सभी को पता है कि प्रयागराज में यह संगम होता है। किन नदियों का? गंगा यमुना सरस्वती का। गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 मेलों के नाम दिए गए हैं। नककटिया मेला प्रयागराज, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, कलिंजर मेला बांदा और गोकर्णनाथ मेला यह लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। नककटिया मेला जो है यह वाराणसी में लगता है, वाराणसी में, यह वाराणसी में लगता है। बाकी तीनों जो है काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, कलिंजर मेला बांदा में, गोकर्णनाथ मेला जो है यह लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। राम जन्मभूमि के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। राम मंदिर जो बना है यह नागा सैली में बना है। दूसरा स्टेटमेंट है, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी 2024 को हुई। तीसरा स्टेटमेंट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने बनवाई थी। और चौथा स्टेटमेंट है, मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और पांचवा स्टेटमेंट है, रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। तो इसका जो है सभी स्टेटमेंट सही है। मंदिर जो बना है वो नागा सैली में बना है। प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो 22 जनवरी 2024 को हुई। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण वो कराया था वह मीर बाकी ने कराया था। और मंदिर के जो पूरा मंदिर है उसके जो आर्किटेक्ट हैं वह चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और सिर्फ जो राम की मूर्ति बनाए हैं रामलला की, उसके जो मूर्तिकार हैं वह अरुण योगीराज हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया था? तो यह जो नाम परिवर्तित किया गया यह 2018 में किया गया था। दोस्तों 15 मई 2025 से UPTSC PT 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। PT 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ कवि दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। अबुल फैज फैजी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इनको आपस में जो है सुमिलित करना है। उनके जन्म स्थान के साथ में जो है अबुल फैजी का जन्म जो हुआ था वो आपके आगरा में हुआ था, आगरा में। और इनका जन्म जो हुआ था 1547 में हुआ था फैजी का जन्म। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इनका निहालपुर प्रयागराज में हुआ था, निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। और इनका जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 में हुआ था, 1904 में। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और इनका जन्म 1907 में हुआ था, 1907 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म
वाराणसी में हुआ था। 1839 में, 1839 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4321, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।